ओम शांति। तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें देवता बनना है। आप सोचें 3 बार क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें देवता बनना है। हम सोचते हैं कि सामने वाला देवता बन रहा है तो बस हम उसकी ही करेक्शन करते रहें। पर बाबा क्या कहते हैं? तुम्हें देवता बनना है, माना मुझे देवता बनना है। तो मुझ में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बनना मुझे देवता है। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है। ये बात जिसको जितनी जल्दी समझ आ जाएगी वो उतनी ही जल्दी बनेगा। अब आप कहेंगे समझ तो हमें आ चुकी है पर यथार्थ नहीं आई है। इसीलिए जब माया के अवगुण आते हैं हम में, दूसरे में नहीं, हम में, तो हम उनका त्याग सहजता से नहीं कर पाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि मुझे देवता बनना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। जैसे बात बात पे गुस्सा आ जाना, ये महापाप में गिना जाता है। मारना, चाहे आप हंसी में, चाहे आपको गुस्से में, हाथ नहीं उठाना है, ये धारणा बनाए ना। क्या कहते हंसी हंसी में ऐसे ही एक दूसरे के साथ हम ऐसे खेल रहे थे, हंसी हंसी में। पर ये हंसी हंसी कब हंसी लूट लेती है और कब हाथापाई होने लगती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगता। क्योंकि माया के अवगुण हैं किसी पे हाथ उठाना, मारना, तंग करना, मतलब किसी को भी तंग करना, चाहे किसी भी बात से तंग करना। कोई अगर तंग हो रहा है तो ये महापाप है। बुरा काम करना, जो आप भगवान के समक्ष नहीं करते तो माना वो बुरा काम है। जो आप भगवान के सामने नहीं कर सकते और अकेले में करते, माना वो बुरा काम है। तो बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। अगर हमें ये याद रहेगा ये महापाप है, तभी तो इन अवगुणों का त्याग करेंगे। वरना होता क्या है, इन अवगुणों का आधार लेकर जीवन जीना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये अवगुण अपने अंदर फंसा लेते हैं। और फिर हम कारण ढूंढते हैं कि हमारे अंदर ये अवगुण आया, इसका कारण क्या है। फिर हम किसी ना किसी को कारण बनाते हैं और खुद बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं, दया के पात्र बन जाते हैं। पर हमें तो देवता बनना है और अवगुणों का त्याग करना है। फिर हमें दूसरों से रहम की गुहार क्यों लगानी चाहिए? हमें तो इन अवगुणों का त्याग करना है, क्योंकि ये महापाप है। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा कि गुस्सा करना भी महापाप है, किसी को मारना भी महापाप है, तंग करना भी महापाप है, बुरा काम करना भी महापाप है, चोरी चकारी करना महापाप है, जब तक ये सब याद नहीं रहेगा तो देवता कैसे बनेंगे? से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो परमात्म डायरेक्शन के विपरीत हो। हर कर्म परमात्म डायरेक्शन के साथ ही करने चाहिए। श्रीमत के आधार पर कोई भी कर्म श्रेष्ठ कर्म में गिना जाता है। श्रीमत के विपरीत हर कर्म विकर्म ही कहलाया जाता है और वो माया के वशीभूत होके किया जाता है। इसीलिए महापाप ही लगता है, क्योंकि हमें तो देवता बनना है। कि कहीं वापिस तो मनुष्य नहीं बन जाते, जिसके आधार पर हम माया के अवगुणों को साथ में लेकर चलना शुरू कर दें और फिर
किसी ना किसी को कारण बना के, खुद को बहुत सेंसिटिव बना के बस ये कहते हमने कुछ नहीं किया। भले आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो भी किया वो आपने ही किया, तो ये भी महापाप है। ओके, तो जो ये बात याद रखता है कि मुझे देवता बनना है, तो मुझे ऐसे कोई कर्म नहीं करने जो महापाप की लिस्ट में आ जाऊं। तो खबरदारी स्वयं की स्वयं को रखनी है, तभी भगवान भी साथ देता है। अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा कर्म करेंगे तो परमात्मा साथ कैसे मिलेगा? तो इसीलिए खबरदार भी रहना चाहिए, इस महापाप से बचना चाहिए, क्योंकि हमें देवता बनना है। ओम शांति।